नमस्कार, मैं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीतियोग न्यूज। देखिए, औरंगाबाद नगर परिषद के बगल में स्थित तक्षशिला पब्लिक स्कूल का 14वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है। इस 14वें वर्षगांठ के मौके को खास बनाने के लिए स्कूल संचालन और स्कूल के जो डायरेक्टर हैं अरविंद कुमार सिंह, उन्होंने कार्यक्रम को खास तरीके से लोगों को बुला करके और बनाया है ताकि स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं और जिस मकसद से तक्षशिला पब्लिक स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता है उस मकसद को आगे चल के पूरा किया जा सके। जिस मकसद के साथ यह विद्यालय की स्थापना हुई थी उस मकसद को तो पूरा किया ही जा रहा है, लेकिन आगे इसमें और क्या कड़ी जुड़ पाए उस कड़ी को भी जोड़ने का सार्थक प्रयास निरंतर किया जा रहा है ताकि जो जिले के भविष्य हैं, जो बच्चे हैं, युवा हैं, वह तक्षशिला में पढ़ाई करने के बाद उस विद्या को ग्रहण करे जिसकी तलाश हर व्यक्ति को होती है, हर युवक को होती है। 14वें वर्षगांठ के मौके को खास बनाने के लिए औरंगाबाद के पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह और नगर पंचायत के अध्यक्ष उदय गुप्ता के साथ रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन सतीश कुमार सिंह के साथ अन्य लोग जो थे इस कार्यक्रम के अतिथि के तौर पर मौजूद हुए। सभी ने उपस्थित अभिभावकों और छात्रों को संबोधित किया और आगे भविष्य में कैसे संस्कार के साथ शिक्षा को ग्रहण करना है उस पर विस्तार से चर्चा किया। आइए बारी बारी से सबको सुनाते हैं। सबसे पहले औरंगाबाद के पूर्व सांसद और भाजपा के कद्दावर नेता सुशील कुमार सिंह को सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं और उसके बाद बारी बारी से जो अतिथियों ने अपनी संबोधन नए उनको नृत्य के रूप में, शब्दों के रूप में आज बच्चे व्यक्त करेंगे। और जैसा कि और अभिभावक लोग, मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय, हमारे मित्रवर छोटे भाई अनिल जी इन लोगों ने जो उद्गार व्यक्त किया उस दिशा पर मैं चलने का प्रयास करूंगा और बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की चेष्टा करूंगा। मैसेज क्या देना चाहेंगे जो आज के जेन जी हैं उनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? जेन जी पूरा बढ़िया समय नहीं समझता। जो न्यू जनरेशन आ रहे हैं जो मोबाइल के ज़्यादा एडिक्टेड हो गए हैं, तो आज देखिए अपने बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक सोशल डायलेमा है। दिस इज मोर लाइक द सोशल डायलेमा। अनलेस until this is eradicated, we are not any longer going to develop the student. Firstly, it is the imperative for the each and every parent to look after the student what they are doing. नहीं, आपको एक व्यक्ति को अध्ययन करने के लिए, अध्ययन में बढ़िया से तन्मय होकर के बैठने के लिए, पढ़ने के लिए तैयार होने के लिए 20 मिनट समय लगता है और प्रत्येक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में अगर मोबाइल को आप स्क्रॉलिंग करते हैं तो यू आर गोइंग टू एक्सपॉइल योर लाइफ, नथिंग एल्स। मैं तो ऑस्ट्रेलिया का पक्षधर हूँ कि मोबाइल को बैन होना चाहिए बच्चों के लिए जब तक वो मैच्योर्ड नहीं हो जाता। वो जो उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं लेना चाहिए वो बच्चे गेदर कर लेते हैं और विषाक्त हो जाते हैं। तक्षशिला के बारे में क्या बोलना चाहेंगे सर? किस तरह का स्कूल का इनका संचालन चल रहा है? तक्षशिला का संचालन एक ऐसे व्यक्तित्व के हाथ में है जो व्यक्ति ही नहीं, एक विचार हैं और इनसे मेरी मित्रता 25 वर्ष पुरानी है। हम लोग गुरु शिष्य भी रहे हैं। इन्होंने मुझे, मेरे मन में एक अंग्रेजी सीखने और बोलने का जुनून था। उस समय सर एक चलाते थे कोचिंग संस्थान एसेंट नाम से, तो स्पोकन इंग्लिश के सीखने के माध्यम से मैं सर के शरण में गया। बाद में अब तो हम लोग दोनों एक अच्छे मित्र हैं और हमारे सभी सफल मित्रों में से एक सफलतम मित्र हैं अरविंद सर। और तक्षशिला का संचालन बाकी दूसरे प्राइवेट विद्यालयों से मैं समझता हूँ कि बहुत ही चुस्ती के साथ और अनुशासित ढंग से होता है या बहुत अच्छा चलता है। राम लखन सिंह यादव कॉलेज के सेवानिवृत्त प्राध्यापक श्री बच्चूलाल सिंह यादव जी, मेरे सहपाठी, मुझे बोलने के लिए कहा गया, मैं क्या बोलूँ मैं समझ में नहीं पा रहा, क्योंकि वही सुशील, वही तक्षशिला विद्यालय, वही अरविंद जी, वही वार्षिकोत्सव और वही विषय शिक्षा। शिक्षा के विषय में मैं क्या बताऊँ, सबको पता है कि इसका महत्व क्या है और कितना है। इसका मूल्य तो कोई लगा ही नहीं सकता।
तो मैं एक बात केवल कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैं जाना तो नहीं चाहता था बीच में छोड़कर इस कार्यक्रम को, लेकिन कभी कभी मजबूरी आ जाती है। अपने से ऊपर का पावर जब लग जाता है तो आदमी पावरलेस हो जाता है। तो वैसे ही आज मेरे साथ हो गया। मेरे ही कारण आज की तिथि निर्धारित हुई थी अरविंद जी से बात होकर। मुझे यहाँ ज़्यादा समय तक रहना चाहिए था, लेकिन गया में पार्टी का एक कार्यक्रम हो गया है, इसलिए मुझे नहीं चाहते हुए भी आप लोगों से अनुमति लेकर जाना पड़ेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि शिक्षा की बात की जाए और साथ साथ संस्कार की बात ना की जाए तो बात अपूर्ण है, बात पूरी नहीं होती। मैं केवल एक उदाहरण देकर अपनी बात को बताना चाहूँगा और उसके बाद अपनी बात को समाप्त करूँगा। बिना शिक्षा के कुछ तो होता नहीं है। शिक्षा से ही सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। शिक्षा से ज्ञान, ज्ञान से संस्कार। और ये जो ज्ञान है ये दो तरह का है, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। तो ज्ञान को किस तरह से उपयोग किया जाए, उसका सदुपयोग हो कि दुरुपयोग हो, एक एग्जाम्पल केवल देना चाहूँगा। 9 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का ट्विन टावर है न्यूयॉर्क में, उस पर हमला हुआ। टावर को जहाज से मार के ध्वस्त कर दिया गया, गिरा दिया गया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो जहाज चला रहा होगा, जो जहाज उड़ा रहा होगा, पायलट होगा, उसने पायलट की शिक्षा ली होगी, ट्रेनिंग लिया होगा, तकनीकी ज्ञान हुआ होगा उसके पास, तब तो वो पायलट बना। ऐसे ही तो कोई हल जोत रहा है या अंगूठा लगा रहा है तो पायलट तो नहीं बन जाता। पायलट बनने के लिए उस व्यक्ति ने पढ़ाई की होगी, शिक्षा ली होगी, लेकिन उसकी शिक्षा जो है वो नकारात्मकता की ओर गई, वो सकारात्मकता की ओर नहीं गई, वो नेगेटिविटी में चली गई, पॉजिटिविटी में नहीं आई। उस शिक्षा ने संस्कार के अभाव में सृजन का काम नहीं किया, निर्माण का काम नहीं किया, वो ध्वस्तीकरण का काम किया। ज्ञान तो शिक्षा से ही मिली, पायलट बना पढ़कर ही, लेकिन उसने उसका दुरुपयोग किया। तो यही मूल बात है कि पढ़ लिख लेना अच्छा है, किताबी ज्ञान होना अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ संस्कार का होना बड़ा आवश्यक है। आज बहुत ही उमंग में है, तो बहुत ज़्यादा भाषण आप लोग सुनना भी नहीं चाहते हैं और सुन भी नहीं रहे हैं। साथ ही साथ जो माता पिता अभिभावक आए हैं वो भी अपने बच्चों की प्रस्तुति देखने के लिए उतने देर तक इंतज़ार करते हैं कि मेरी बेटी का, मेरे बेटे का जब प्रेजेंटेशन आएगा स्टेज पर तो हम देखेंगे, और बहुत अच्छा लगता है। हम लोग भी अपने बच्चों का देखने जाते हैं। तो आज का दिन बहुत ही उत्सव मनाने के रूप में विद्यालय में होता है। आप सब उत्सव मनाएं, बच्चे भी मनाएं, अभिभावक भी मनाएं। मैं सभी सम्मानित शिक्षकगण का बहुत आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यह जो फील्ड है, इस क्षेत्र में जो खास करके जो शिक्षक बनकर आते हैं, और वो भी थोड़ा कंट्रोवर्सी हो सकता है, विशेषकर जो प्राइवेट विद्यालय में कंट्रोवर्सी है, लेकिन प्राइवेट विद्यालय के शिक्षकों के नाम पे कंट्रोवर्सी नहीं है। जितना परिश्रम और डेडिकेशन और जितनी जवाबदेही, जिम्मेदारी प्राइवेट विद्यालयों में शिक्षकों की होती है, वो सरकारी की अपेक्षा तुलना में थोड़ी ज़्यादा होती है। तो आपने इस फील्ड को चुना समाज में शिक्षा के अलग अलग को जगाने के लिए, बच्चों को और समाज को शिक्षित बनाने के लिए। इसके लिए आप सबका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। एक छोटी सी बात करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। सारे बच्चे अपने उमंग में हैं, अतिथियों को भी कहीं न कहीं जाना है। मैं अपनी बेटी से जो अभी स्टैंडर्ड 5th में पढ़ती है, तो जब मैं पूछता हूँ कि तुम्हारी दोस्त या तुम्हारा दोस्त विद्यालय में, स्कूल में, क्लास में कौन है, तो बताती है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड रिद्धि है।
या गौरव है, 3-4 लड़के लड़कियों का नाम उसने बताया। उसके पिताजी का शायद नाम उसको पता है या कहाँ रहते इतना पता है, इससे ज़्यादा कुछ पता उसको नहीं है। वो सिर्फ इतना पता है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरी दोस्त है, ये मेरा दोस्त है। लेकिन जब धीरे धीरे जब समाज में जब बच्चे बड़े हो जा रहे हैं और आजकल जब बड़े होते हैं तब पता चलता है कि ये फलाना जाति का है, ये फलाना कौम से आता है, फलाना बिरादरी से आता है। तो जब दोस्ती हुई थी तो कोई जाति देखकर नहीं हुई थी, सिर्फ एक दूसरे के बिहेवियर से जब हम परिचित होते हैं और हमें अच्छा लगता है, स्वभाव मिलता जुलता है तो दोस्ती हो जाती है। तो दोस्ती में जाति पाति नहीं देखा जाता है। उसी तरीके से मेरा आप सभी आने वाले जो पीढ़ी है, बच्चे हैं, एक नए अच्छे समाज का निर्माण हो, जाति पाति से उठकर हो। जो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है वो जाति देखकर नहीं बना है, तो जब एक समय आए तो हम सब आज जो जातियों में और उसमें बढ़ते चले जा रहे हैं, तो मेरा यही आग्रह होगा अपने अभी सभी अभिभावकों से भी और बच्चों से भी कि इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर एक अच्छे समाज का निर्माण हो और धीरे धीरे ये जाति और इसकी जो प्रथा है समाज में वो ख़त्म होनी चाहिए। यही मेरा आप सभी बच्चों से आग्रह है। सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं आज के इस विशेष दिन के लिए। और अगले महीने जब आपका जब फाइनल एग्जाम का भी समय आ गया है तो उसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और अपने अरविंद जी और पूरे इस शिक्षण संस्थान में लगे सम्मानित जितने शिक्षक हैं या जो भी कर्मी हैं